सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है कि बालों का झड़ना किस प्रकार रोका जा सकता है। एक्चुअली आज के ज़माने में पोल्यूशन इतना ज़्यादा है और साथ ही हमारे खाने में केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स इतने बढ़ चुके हैं। लाइफ में जो एक रैट रेस की वजह से जो स्ट्रेस है, टेंशन का लेवल है, वो भी बहुत बढ़ चुका है। और इन सब की वजह से क्या होता है, हेयर फॉल होता है, बालों में ग्रेइंग होने लगती है और इसके अलावा बालों में डैंड्रफ भी आ जाती है, क्योंकि डैंड्रफ का भी एक रीज़न जो है वो स्ट्रेस या टेंशन होता है और डैंड्रफ की वजह से भी हेयर फॉल होते हैं। तो फिर आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन से उपाय हैं जिन्हें करके आप अपने बालों का हेयर फॉल रोक सकते हैं, बालों का झड़ना रोक सकते हैं। आपको इसमें से कुछ मामलों में ग्रेइंग को कम करने में भी बहुत मदद मिलेगी और डैंड्रफ में भी आपको इसमें बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। मैं टोटल आपको 8 पॉइंट बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पहला आपको क्या करना है, एक अमर बेल होती है, ये पेड़ों पे चढ़ी हुई बेल होती है। इसमें कोई फूल या पत्ते नहीं होते हैं, बहुत पतली सी इसकी तना होता है जो लाइट ग्रीन कलर का होता है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। तो आपको ये बड़े बड़े वृक्षों या पेड़ों के ऊपर मिल जाएगी। जनरली ये बेर, बबूल, इस तरह के पेड़ों के ऊपर मिलती है और भी बहुत से बड़े ऊंचे वृक्षों पर ये बेल चढ़ी हुई रहती है। तो आपको क्या करना है, आप इस बेल को तोड़ के लाइए। आपको ज़्यादा नहीं तोड़ना है इस बेल को, 250 ग्राम आपके लिए काफ़ी रहेगी। आप इस बेल को तोड़ के लाइए और इसके बाद आप क्या करिए, इसको नारियल या शीशम के तेल में या तिल्ली के तेल में, अगर आपने 250 ग्राम अमर बेल ली है तो आपको फिर 500 ग्राम जो है वो ऑयल लेना है। आप 500 ग्राम ऑयल लीजिए और उसमें इस अमर बेल को अच्छे से कूट के और पीस के मिला दीजिए और फिर इस तेल को गर्म करना शुरू करिए। आपको इस तेल को तब तक पकाना है जब तक कि उसमें से जो चिट चिट की आवाज़ें आ रही हैं, पकने की आवाज़ें आ रही हैं, वो आना बंद नहीं हो जाती हैं। और साथ ही में अमर बेल का जो बचा हुआ हिस्सा है वो पूरी तरह पक कर और जलकर काला हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। जब वो पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है तब आप उस तेल को बंद कर दीजिए, उसे ठंडा होने दीजिए और इसके बाद उसे किसी बहुत ही बारीक सी छन्नी से, या बेस्ट तो रहेगा आप किसी कॉटन के कपड़े से छान लीजिए। ऐसा आप ठंडा होने के बाद ही करिएगा और उसके बाद इसे किसी कांच की बोतल में भर के रख लीजिए और फिर रात के समय आप इसे अपने बालों में लगाइए। बालों में लगाकर आप किसी कपड़े से लपेटकर आप इसे सो जाइए और अगले दिन आप इसे धो दीजिए। तो जब आप ये अमर बेल का तेल लगाएंगे तो आपको आपके बालों के हेयर फॉल में बहुत मेजर जो है वो रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा ये डैंड्रफ दूर करने में भी हेल्प करेगा। अब बाय चांस सभी लोग अमर बेल ढूंढ पाएँ या इसका तेल बना पाएँ, ये ज़रूरी नहीं होता है। तो इस मामले में आपको मेरा दूसरा पॉइंट बहुत मदद करेगा। जो लोग अमर बेल का तेल बना भी लेते हैं, उन्हें भी जो मैं अगला पॉइंट बता रही हूँ उसको भी फॉलो करना है। क्या करिए, अरेंडी जो होती है, जिसे हम कहते हैं कैस्टर ऑयल, तो अरेंडी या कैस्टर ऑयल आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप उसे लेकर आइए और रात के समय सोने के पहले उसे गुनगुना गर्म कीजिए और गुनगुना करने के बाद आप उसे अपने बालों की मसाज करिए। आपको इस तरह से बालों की मसाज करनी है जिससे कि जड़ों तक जो है वो ऑयल भी पहुंचे और जड़ों में जो स्ट्रेस है या जो टेंशन है वो रिलीज हो जाए। साथ ही में क्या है, जब आप मसाज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और बालों के लिए ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ही आपकी बॉडी में जितने भी मिनरल्स हैं या विटामिन्स हैं वो बालों को मिल पाएंगे, उनकी जड़ों को मिल पाएंगे। जब उनकी जड़ें मजबूत होंगी तभी आपका हेयर फॉल रुकेगा। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से जो है वो बालों की मसाज करनी है। अच्छा, मसाज करते समय आप एक और बात का ध्यान रखिएगा कि जो मेरा तीसरा पॉइंट है वो है स्ट्रेस दूर करना। तो अब क्या होता है ना, ये जो बेल्ट है ये स्ट्रेस बेल्ट कहलाती है हमारे सिर की। तो जब भी आप मसाज करें तो इस बेल्ट के ऊपर काफ़ी फोकस करें, इसको हाथों से ऐसे दबाएं भी, या किसी और से भी, अपनी फैमिली में आप इसको दबवा सकते हैं या किसी और से भी मसाज करवा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो स्ट्रेस दूर हो जाएगा, टेंशन कम हो जाएगा, दूसरा बालों तक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, प्रोटीन्स, मिनरल्स और विटामिन्स मिलेंगे और इस अरेंडी के तेल की वजह से, कैस्टर ऑयल की वजह से आपके बालों की जड़ें जो है वो मजबूत हो जाएंगी और आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा। आप इसको लगाइए और फिर पतला सा कोई पुराना कॉटन का जो कपड़ा है वो सिर में लपेट कर आप सो जाइए, क्योंकि ये बहुत स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, ये आपका पिलो कवर पूरा ख़राब कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट डे आप सुबह इसको अच्छे से धो लीजिए, वरना आपके बाल पूरे चिपचिपे रहेंगे और उसमें से स्मेल भी आएगी। ये आप करिएगा। अच्छा, तीसरी जो चीज़ है वो क्या करना है, आपको पृथ्वी मुद्रा लगानी है। पृथ्वी मुद्रा कैसे लगाई जाती है, आपकी ये जो रिंग फिंगर है जिसे हम अनामिका कहते हैं, तो इस अनामिका को आपको थंब के टिप से टच करना है इस प्रकार, और बाकी की 3 फिंगर्स को आपको सीधा रखना है। आपको ये दोनों हाथों से लगाना है और इसको आपको मिनिमम 30 मिनट लगाना है। आप चाहें तो इसे 45
45 मिनट भी लगा सकते हैं। जब आप इसे लगाते हैं तो इससे क्या होता है, आपके बालों का हेयर फॉल रुकता है, ग्रेइंग भी रुकती है और साथ में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और शरीर में जो प्रोटीन्स और विटामिन्स जो है जिनकी कमी रहती है उनका लेवल बढ़ना शुरू होता है। क्योंकि जो हमारी अनामिका फिंगर है ये बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एनर्जी का जो संचार होता है वो इसी उंगली में होता है। जब मैंने तिलक किन उंगलियों से कौन से तिलक लगाए जाते हैं इसके ऊपर भी एक वीडियो डाला है, उसमें मैंने इन सारे टिप्स के बारे में, जो हमारे टिप हैं फिंगर टिप्स कि कौन से टिप से क्या किया जाना चाहिए उस बारे में बताया है। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो आप अनामिका से इस प्रकार से ये मुद्रा लगाइए। ये जो मुद्रा है आपको बालों के मामले में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगी। अच्छा, अब चौथा पॉइंट है स्ट्रेस का। स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर आप बाकी सब कुछ कर रहे हैं लेकिन इसके बाद भी अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो डेफिनेटली हेयर फॉल का पूरी तरह रुकना जो है वो बहुत मुश्किल होगा। तो आपको स्ट्रेस जो है वो अपना कम करना है। स्ट्रेस कम करने का सबसे अच्छा तरीका रहता है कि आप प्राणायाम करें। प्राणायाम करने से आपका स्ट्रेस जो है रिलीज़ होता है और इंडिया में तो बहुत अलग अलग तरह के प्राणायाम जो हैं, बहुत से हमारे योग गुरु हैं जो, और स्पिरिचुअल गुरु हैं जो तरह तरह के प्राणायाम बताते हैं, वो सभी इक्वली इफेक्टिव हैं। आप कोई सा भी ज्वाइन करके प्राणायाम सीखिए और डेली उसको घर में करिए। इससे आपका स्ट्रेस कम होगा और आपको नींद भी पूरी लेनी है। अगर नींद पूरी नहीं होती है तब भी स्ट्रेस बना रहता है, स्ट्रेस दूर नहीं होता है। और जैसा मैंने बताया कि स्ट्रेस बेल्ट को प्रेस करने से भी टेंशन में कमी आती है। जब आपका टेंशन कम होगा तो फिर आपके बालों का झड़ना रुकेगा। अच्छा, जो पांचवा पॉइंट है वो है प्रोटीन। बालों के लिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि प्रोटीन ही जो होता है वो नई सेल्स को बनाता है और सेल्स को रिजुविनेट करता है। तो जब तक आपके शरीर में नई कोशिकाएं नहीं बनेंगी तो क्या पुरानी तो ख़राब होती चली जाएंगी। आपके बाल झड़ रहे हैं और नए बालों के लिए कोशिकाएं नहीं बन रही हैं तो फिर आपको एक परमानेंट हेयर लॉस हो जाएगा। तो इसलिए आपको प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ प्रोटीन सप्लीमेंट्स मत लीजिएगा क्योंकि बाज़ार में मिलने वाले प्रोटीन सप्लीमेंट्स का कोई भरोसा ही नहीं होता है कि उसमें क्या डाला गया है, कौन से केमिकल्स डाल दिए गए हैं। बेस्ट है कि आपकी जो रेगुलर डाइट में जो हाई प्रोटीन डाइट है, जैसे कि पल्सेस, दालों में बहुत प्रोटीन होता है तो आप जो है दालों का इंटेक बढ़ा लीजिए। आप डबल जो है अपने दालों का इंटेक कर दीजिए। आप राजमा खाइए, चने खाइए, आप साथ में मूंगफली खाइए। ये सब तो वेजिटेरियन डाइट है। जो नॉनवेज लेते हैं वो नॉनवेज में उन फूड सप्लीमेंट्स को या उन फूड आइटम्स को ले सकते हैं जिनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। तो आप वो हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मूंगफली खाने से आपका वज़न बढ़ जाएगा तो आप क्या करिए, मूंगफली और जो काला चना होता है, इसको, देसी चना, इसको आप रात में भिगो के रख दीजिए, पानी में सोख करके रख दीजिए। नेक्स्ट डे आपको स्प्राउट होने के लिए पानी पूरा निकाल दीजिए और इसको किसी बर्तन में बंद करके रख दीजिए या फिर किसी कपड़े में लपेट के रख दीजिए कॉटन के, और इसमें स्प्राउट्स निकलने दीजिए। तो जब आप ये स्प्राउटेड खाएंगे तो फैट की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और साथ में आपको बहुत अच्छा प्रोटीन भी मिल जाएगा। आप इसे अपनी रेगुलर डाइट में शामिल करिए और आप देखिए आपके बाल जो है उनकी क्वालिटी में डेफिनेटली आप चेंज देखेंगे और आपका हेयर फॉल भी जो कम हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट है, वो ये है कि आपको डाइटिंग नहीं करनी है। अगर आप डाइटिंग कर रहे हो तो डाइटिंग करने से तो हेयर फॉल मतलब रोका ही नहीं जा सकता। वो तो सबसे पहली चीज़ है जो डाइटिंग का साइड इफेक्ट होता है वो हेयर फॉल होता है। क्योंकि क्या होता है, जैसे ही हमारी बॉडी को लगता है ना कि उसको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, उसको न्यूट्रिशियस जो मिलना चाहिए चीज़ें वो नहीं मिल रही है, पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं, तो जो भी अननेसेसरी चीज़ें हैं बॉडी के लिए वो उनमें कर्टेलमेंट शुरू करता है, उनको काटना शुरू करता है। और उसमें सबसे पहला जो नंबर 1 पे आता है वो बाल होते हैं। तो अगर आप डाइटिंग कर रहे हो तब तो आपके बाल 100% झड़ेंगे। तो आपको डाइटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप वर्कआउट करिए और हेल्दी डाइट लीजिए। मतलब आप प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स लीजिए, आप फ्रूट्स लीजिए, मिनरल्स लीजिए, बट थोड़ा फैट कम कर दीजिए और थोड़ा सा आप मीठा कम कर दीजिए। परंतु कभी भी डाइटिंग मत करिए, नहीं तो आपके बालों का झड़ना फिर कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर एक बार झड़ना शुरू है तो दोबारा उनका वापस उसी क्वालिटी में आना ज़रा मुश्किल होता है। जो आपका 7th पॉइंट है वो ये है कि आपको 100 बार अपने बालों में रोज़ कंघी करनी है। आप जब रात में टीवी देखने बैठते हैं तो आपको क्या करना है, आप कंघी लीजिए और अपने बालों में कंघी करिए। आप 50 टाइम्स इस तरफ और 50 टाइम इस तरफ कर सकते हैं, और अगर आप करना चाहें तो 100 टाइम इधर और 100 टाइम इधर कर सकते हैं। जैसे आप 100 टाइम करते हैं बालों को कंघी तो अगेन ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ते ही जो जड़ों को जो है, उनकी रूट्स को जो है वो पोषक तत्व मिलना शुरू हो जाते हैं और फिर जड़ें मजबूत होने लगती हैं। तो इसीलिए आपको ये 100 टाइम्स जो है करना है। आप इनको अगर रात में नहीं तो कभी भी कर सकते हैं, बट आप एक हैबिट बना लीजिए कि अगर आप कभी भी खाली टाइम है तो आप अपने बालों में कंघी करना शुरू कर देंगे।
लास्ट पॉइंट है, आप आंवला, रीठा, शिकाकाई, इनका जो है इक्वल क्वांटिटी में इनको मिला के पिसवा के रख लीजिए। आप बाज़ार में जो मिलता है उसके बजाय अगर आप खुद इनको खड़े रूप में लाएंगे और घर में ही सिलबट्टे या खलबट्टे में कूटने के बाद मिक्सी में चला के बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इसको बना के रख लीजिए और जब भी आप बालों में हिना लगा रहे हैं तो उसमें मिक्स करके लगाइए। और अगर आप हिना नहीं भी लगा रहे हो तब भी क्या करिए, इनको रात में आप लोहे की कढ़ाई में भिगो के रख दीजिए। रात भर ये भीगा रहेगा, अगले दिन आप उसको अपने सुबह बालों में लगाइए और बालों में लगाने के बाद आप इसको नॉर्मली अपने बालों को लगा के रखिए आधा घंटा और फिर बालों को रिंस कर लीजिए। ये भी जो है ये आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। ना ये सिर्फ आपका हेयर फॉल रोकेगा बल्कि ग्रेइंग रोकने में भी बहुत मदद करेगा। एक बार क्या अगर ग्रेइंग हो गई तो वापस उस प्रोसेस को रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो प्रोसेस स्टार्ट ना होने पाए इसके लिए आप ये कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप ये 8 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके हेयर फॉल में आप ड्रास्टिक चेंज देखेंगे। आप देखेंगे आपके बालों का झड़ना रुक गया और आपके बहुत ही हेल्दी और चमकीले मुलायम बाल हो चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।